अभी हम लोगों ने देखा था इंक्वायरी कैप्चर टू ओटीडी वाला एफएमएस का फ्लो कैसे चलता है। उसमें से जो इंक्वायरी है वो ऑर्डर टू डिस्पैच मतलब ओटीडी में कैसे जाती है। अभी हम लोग देखेंगे वो वाली इंक्वायरी जब ओटीडी में मतलब ऑर्डर टू डिस्पैच में जाती है तो उस एफएमएस का फ्लो कैसा है वो, और वो कैसे आगे तक कस्टमर के पास पहुंच जाता है मटेरियल। ये है ऑर्डर टू डिस्पैच मतलब O2DFMS। इसमें जैसे मैंने बोला कि जब पीओ फॉर्म भरा जाता है, ये देखो परचेस ऑर्डर रिसिप्ट में से ये जो फॉर्म आता है वो वाला फॉर्म भरने के बाद यहाँ पे एंट्री कैसे आती है, ये उसका मोस्ट ऑफ ये है उसका इंटरफेस। जहाँ पे पीओ नंबर जो हम लोगों ने फॉर्म में भरे रहते हैं वो पीओ नंबर, कंपनी नेम, लोकेशन मटेरियल कहाँ पे पहुँचाना है वो, क्यू नंबर, डिलीवरी डेट जो हम लोग कब तक मटेरियल उसको देंगे वो वाली डेट, और पैटर्न्स कितने दिन में वहाँ उनसे अपने को पेमेंट मिलेगा वो वाला। इनवॉइस नंबर जो हम लोगों ने ऑटोफिल यहाँ पे दिया है वो मैंने आपको आगे बताती हूँ कैसे आता है वहाँ पे। ये है पूरा उसका इंटरफेस। यहाँ पे आने के बाद एक्नॉलेजमेंट किया जाता है, मतलब कस्टमर को वो मटेरियल कब तक भेजाएंगे या मटेरियल भेज दिया गया है कब तक निकाल रहे हैं हम लोग वो मटेरियल, ये सब एक्नॉलेजमेंट किया जाता है। एक्नॉलेजमेंट के थ्रू जाता है। उसके बाद आता है इन्वेंटरी चेक। इन्वेंटरी चेक में मटेरियल अपने पास अवेलेबल है या नहीं वो वाला ट्राई किया जाता है। मतलब एक्नॉलेजमेंट हम लोग बता देते कि कस्टमर को एक्नॉलेजमेंट किया जाता है कि कब तक मटेरियल जाएगा, उसकी स्टेप रहती है एक्नॉलेजमेंट। जो भी कंसर्ट पर्सन रहता है वो ईमेल या व्हाट्सएप के थ्रू भेज देता है कि हम लोगों को आपका पीओ वगैरह मिल गया है, हम लोग आपको इतने इतने 15 दिन के बाद या 20 दिन के बाद हम लोग मोस्ट ऑफ मटेरियल आपको भेज देंगे। उसके बाद इन्वेंट्री चेक में मटेरियल अपना चेक होने के बाद वो मटेरियल यस किया जाता है। अगर जो भी कस्टमर ने अपने पास मटेरियल मंगवाया है वो अपने पास अवेलेबल रहेगा, उसके बाद हम लोग यस करते हैं। कभी कभार ऐसा हो जाता है कि वो मटेरियल की क्वांटिटी अपने पास कम रहती है। अगर मटेरियल सामने वाले को मतलब जो कंपनी रहती है उनको अगर मटेरियल चार का मटेरियल मतलब फोर्थ चाहिए, उस मटेरियल की क्वांटिटी उनको चार क्वांटिटी चाहिए तो अपने पास दो या तीन ही अवेलेबल रहते हैं, तो हम लोग वो मटेरियल मंगवाते हैं। इसलिए हम लोगों ने परचेसिंग डेट का फॉर्म दिया है। ये फॉर्म मोस्ट ऑफ ऐसा रहता है। प्रोडक्ट नेम मतलब जो भी कंपनी ने रिक्वायरमेंट की है उसका प्रोडक्ट नेम डाला जाता है। कौन सी कंपनी को उनका कौन सी कंपनी का चाहिए वो वाला डाला जाता है, मेक डाला जाता है, क्वांटिटी कितनी है वो डाली जाती है, और डिलीवरी डेट डाली जाती है। क्लाइंट का नाम डाला जाता है, और यहाँ पे भी हम लोगों ने दो ऑप्शन दिए फॉर्म फिट। ये भी यहाँ पे दो जन फॉर्म फिलअप किया जाता है, रूपेश और राजेश करके। अगर वो अपने पास मटेरियल अवेलेबल उसकी क्वांटिटी अपने पास कम भी अवेलेबल रहेगी तो हम लोग नो कर देते, मतलब वो आगे नहीं जाती तब तक जब तक अपने को मटेरियल नहीं मिलता। अगर अपने पास मटेरियल रहता है तो यहाँ पे हम लोग यस कर देते हैं और वो एंट्री आगे जाती है मतलब अगले वाले स्टेप में। जो अगला वाला स्टेप है इनवॉइस एंड ई वे बिल का। यहाँ पे इनवॉइस क्रिएट किया जाता है, वो भी आपको मैं फॉर्म दिखाती हूँ। यह है इनवॉइस फॉर्म जहाँ पे पीओ नंबर से ऑटो फिल रहता है। इनवॉइस नंबर अपने को डालना पड़ता है, इनवॉइस डेट भी अपने को मेंशन करनी पड़ती है, और इनवॉइस अमाउंट ये सब हम लोग ये सब हम लोग क्रिएट करते हैं। उसमें बात आती है कंपनी नेम ऑटो फिल आती है, लोकेशन ट्रेडिंग नेम ये सब हम लोग को ऑटो फिल में आता है। यहाँ पे जो भी हमने टैली में इनवॉइस इसका बनाया होगा वो वहाँ पे अपलोड किया जाता है, बाद में वो सबमिट किया जाता है। उसके बाद यहाँ पे यस होने के बाद जो इनवॉइस क्रिएट होता है ये यहाँ पे ऑटोफिल में शो हो जाते हैं वो इनवॉइस। और ये इनवॉइस जब हम लोग फॉर्म फिलअप करते हैं उसके बाद ये एंट्री पेमेंट टू कलेक्शन में जाती है, वो मैं आपको आगे के स्टेप में बताऊंगी, आगे दिखाऊंगी कैसे जाती है और उसका इंटरफेस कैसे है। उसके बाद ये इनवॉइस फॉर्म भरने के बाद यहाँ पे डिस्पैच किए जाते हैं। इनवॉइस फॉर्म क्रिएट होने के बाद हमें वो मटेरियल डिस्पैच करना मतलब क्लाइंट को वो मटेरियल देना रहता है। तो वो वाला जो गोडाउन लोग मतलब जो भी क्लाइंट पर्सन रहेगा वहाँ का जो पर्सन रहेगा वो अपडेट करते हैं वो मटेरियल कैसे गया है। यहाँ पे हम लोगों ने मोड में तीन चार ऑप्शन दिए हैं, ट्रांसपोर्ट से गया, कुरियर गया है, बाय हैंड गया है मतलब कोई पर्सन लेके गया है, या क्लाइंट कलेक्ट बाय क्लाइंट मतलब क्लाइंट खुद आके लेके गया है, वो वाला ऑप्शन सिलेक्ट किया जाता है और यहाँ पे यस किया जाता है। उसके बाद आगे का स्टेप है IMS एंट्री आउटवर्ड, जिसमें जो मटेरियल गया उसकी आउटवर्ड एंट्री करनी रहती है। वो होने के बाद इसका नेक्स्ट वाला स्टेप है ट्रैकिंग।
जिसमें जो हम लोगों ने मटेरियल डिस्पैच किया है उसकी ट्रैकिंग की जाती है। अगर वो मटेरियल